Hello my friends, again all of you are welcome. आज नंबर सीरीज का जो भी है, आज लास्ट क्लास मेरा चलेगा. नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को आज एंड कर देंगे. उसके बाद हम लोग लेटर सीरीज में आएंगे. आज नंबर सीरीज को कर लेते हैं, देख लेते हैं. नंबर सीरीज में और भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने लाया है, उसका प्रैक्टिस मैं करा देता हूँ. उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा. विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ हो नहीं सकता है. ओके, चलिए नंबर सीरीज का नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्या लाया हूं आज मैं. क्वेश्चन नंबर 1 37, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. 37, 61, क्वेश्चन मार्क 61, 78, 97, 120, 149. इस क्वेश्चन को देखना है. तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक को देख लेंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि इधर क्या हो सकता है. 120, नंबर चूंकि थोड़ा थोड़ा से ही आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन का तो केस आएगा नहीं. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा से गैपिंग नहीं जा रहा है. ओके, तो यहाँ से देखते हैं, चूंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो पहले यहाँ से देखते हैं ये क्या हो रहा है. 1 और 7 8 होता है, 6 और 1 7 होता है. यहाँ पे 17 दिख रहा है. जैसे ही 17 लिखेंगे तो हमको दिमाग में आ रहा है कि 17 प्राइम नंबर है. लेकिन आगे देखते हैं प्राइम नंबर का ही केस है या क्या है, सो देखते हैं इसको. यहाँ पे 8 9 17, 7 1 8 1 9, 19 हो जा रहा है. तो देखिए यहाँ भी प्राइम नंबर है, यहाँ भी प्राइम नंबर आया है और इसको प्लस करने से आ रहा है. तो जाहिर सी बात है, उम्मीद करते हैं कि 17 19 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होना चाहिए वह 23 होगा. क्या 23 जोड़ने से 120 मिलता है? देखिए 7 3 10, 9 2 11 1 12, 120 मिल गया. तो ये 17 है, ये 19 है, ये 20 है. तो 23 है. तो 23 के बाद फिर प्राइम नंबर आपका कौन है? 29 होता है. 23 के बाद प्राइम नंबर 29 होता है. 120 में 29 को जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको 49 दिख रहा है, 149 दिख रहा है. ठीक है, तो जाहिर जब यहाँ 17 19 चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक में मतलब क्या होगा? 17 के जस्ट पहले वाला प्राइम नंबर कौन है? तो 17 के जस्ट पहले प्राइम नंबर 13 होता है. यहाँ से यहाँ 13 जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ फिर 13 के पहले कौन प्राइम नंबर होता है? तो 11 होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेट कर रहा है कि नहीं. 7 आए कि 8 हो गया, 3 आए 4 हो गया, ये 48 दिखने लगा. 48 है. इसमें देखिए कहीं ऑप्शन में होना चाहिए. देखिए 48 इज द राइट आंसर. 48 इज द राइट आंसर. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे. बीच में जब भी अगर दे दे तो उसको आगे पीछे के क्या लॉजिक है उसको चेक कर लेंगे. उस लॉजिक के आधार पे बीच वाला जो हम भी क्वेश्चन मार्क दे देगा उसको भर देंगे. लास्ट में रहता है तब तो कोई बात ही नहीं है. चलिए आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है यहाँ पे देखते हैं. देखिए ग्रेजुअली यह नंबर घटते जा रहा है. 65 है तो फिर 62 हो गया, 56 धीरे धीरे घट रहा है. गैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं है. तो यहाँ पे 65 है, यहाँ 62 है, यहाँ 56 है, यहाँ 47 है, यहाँ 35 है. अब देखिए तो यहाँ से यह कितना कम हो रहा है. तो हम कहेंगे कि ये 3 से कम हो रहा है. ठीक है, 65 माइनस 3 62 होता है. फिर यहाँ से देखिए कि यह कितना कम हो रहा है. ये 62 है, ये 56 है, तो 6 घट जाएगा. 62 में से 6 गया, 56 हो गया. यहाँ 3 है, यहाँ 6 है. तो अब कुछ आपको समझ में आ रहा हो, 3 है 6 है तो हो सकता है अगला 9 आना चाहिए. तो क्या यह 9 है? 56 में से 9 गया, यस 47 है. 3 है 6 है 9 है, तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए? 3 6 9, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए. 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3. ओके, ये वाला नंबर यहाँ पे लास्ट वाला हमें पूछा जा रहा है.
तो 3 6 9 12, तो 12 के बाद क्या होगा 15, 3 3 6 3 9 3 12, तो फिर यहाँ 15, 35 में से 15 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 मिलेगा, 20 मिलेगा। बहुत सब सिंपल सब है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 में आया है क्वेश्चन, एसएससी का एग्जाम में 2020 का ये सब क्वेश्चन है जो भी मैं दे रहा हूँ, 2020 और 21 का क्वेश्चन। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या है 24, 25, 33, 60 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सीधे 249 है, 249, 249 सही होगा, देख लेते हैं, देख लेते हैं डिफरेंस क्या जा रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, एक जोड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है 25 और 8 33 होता है, चलिए ठीक है। 33 में कितना जोड़ेंगे तो 60 होगा, 33 में 27 जोड़ेंगे। अब एक मैसेज हम लोग को दिखने लगा, यह 8 क्या है 2 का क्यूब होता है, यह क्या होता है 27 3 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब, यह ऐसे है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो यहाँ क्या होना चाहिए 4 क्यूब होना चाहिए। 4 का क्यूब का मतलब यहाँ कितना होता है 64 होता है। तो 60 में 64 को अगर हम जोड़ते हैं तो 60 दूना 120 और 4 124, 124 राइट। फिर क्या यहाँ से यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, तो यहाँ 5 का क्यूब होना चाहिए। तो 5 का क्यूब का मतलब कितना होता है 125। क्या इसमें 125 जोड़ते हैं तो हमको 249 से भेंट होता है, आप कहिएगा कि हाँ होता है। 100 100 200 24 25 49, तो यह 249 इसमें है। ये सॉरी जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे 124 आ रहा है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 में आते हैं 46 66, आगे बढ़ रहा है नंबर सब, 46 66 94 132 182, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नंबर का गैपिंग कितना कितना है पहले तो वो देख लेते हैं। बहुत गुना का केस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 20 जोड़ते हैं तो 66 होता है। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कि 94 हमको भेंट हो जाएगा। 94 हमको लगता है कि 28, 8 6 14, जो 6 2 8 है 1 9, ठीक है। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 4 और 8, 132 है ना, 94 है तो 132, तो 32 वो हो जाएगा। अच्छा 32 अच्छा कितना होता है 4 8 12 9 1 10 3 13, 38, 38 हो गया। चलिए फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं, 2 से 0 हो गया, 13 5 18, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 20 है 28 है 38 है 50 है, तो एक सीरीज और नीचे देखिए, क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ से यहाँ फिर देख रहे हैं तो ये 8 से भाग गया, यहाँ से यहाँ फिर इसको देख रहे हैं तो 10 से भाग गया, यहाँ से यहाँ फिर इसको देख रहे हैं तो 38 और 12 50 होता है, 12 50 होता है, 8 10 12, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 14, 8 10 12, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 14, तो 14 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 50 और 10 60 4 64, यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है
64 को जोड़ दीजिए। 82 में 64 को जोड़िएगा तो 4 अदू 6, 18 6 24, 246 कहीं होना चाहिए इसमें आंसर। 246 देखिए यहाँ पे सी में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट जब नहीं दिखता है तो एक बार और नीचे हम लोग लेके चले जाते हैं, एक बार और नीचे लेके चले जाते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन 4 हो गया। 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 16 32, व्हाट इज दिस? क्वेश्चन मार्क कहीं है नहीं। 16 32, व्हाट इज दिस? हमको लगता है यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ये मिसप्रिंट है, यहीं पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बीच में? इसलिए कि ये नंबर आप देखिए है ना, क्योंकि ये बीच का जो नंबर जो है वो आप देख रहे हैं कि 32 से बड़ा होगा और 192 से छोटा होगा, तो यही सारा ऑप्शन है। इसीलिए हम महसूस कर लिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो उसके हिसाब से फिर इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे 16 दूना 32 सीधा सीधी दिखता है, और यहाँ पे क्या दिखता है सो देखिए 192, 192 के बाद 576 है, और इसका तो हमको लग रहा है कि ये 3 गुना है, 2 गुना है। 576 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, ये ठीक है। तो यहाँ 2 है। 192 अगर ये 200 होता तो 3 दूना 600 दिखाई देता। इसका मतलब है कि 3 गुना को 3 से गुना करके इसको चेक किया जाए। 3 से गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट 3 दूना 6 हमको दिखता है, दिखता है, क्लियर है। 19 या 57 भी दिखता है। इसका मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ 3 होगा तो फिर यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यह होना चाहिए। तो 32 तिया कितना होता है? 32 तिया 96 होता है। 32 को 3 से गुना करेंगे तो 32 तिया 96, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 96। क्या 96 को फिर ये दुगना करेंगे तो 192 होगा? एकदम होगा। इसको अगर आप 2 से गुना करते हैं तो यह 192 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यह 96 इज द राइट आंसर। इसमें कहीं ऑप्शन होना चाहिए, यस, ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फिर बीच में दे दिया है 57, क्वेश्चन मार्क 62, 71, 87, 112, 148, 148। इसी को देखते हैं पहले क्या दिक्कत है। यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं तो ये लगता है 36 हो रहा है, ठीक है, 36 हो रहा है। यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि 25 हो रहा है। 87 और 25 जोड़ेंगे तो 112 हो रहा है। अब हमको मैसेज मिलना शुरू हो गया। क्या मैसेज मिल रहा है भाई? यह 6 का स्क्वायर है और यह 5 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 का स्क्वायर होना चाहिए। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 16 यहाँ जोड़ने पर देखिए निश्चित रूप से 87 दिख रहा है, तो यह 4 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ होगा। 3 का स्क्वायर का मतलब यहाँ 9 होगा। देखिए ये 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना का स्क्वायर हुआ होगा? 2 का स्क्वायर हुआ होगा, मतलब यहाँ पे 4 हुआ होगा। अब किस में 4 जोड़ेंगे कि 62 होगा, और यहाँ से यहाँ 2 का स्क्वायर है तो यहाँ से यहाँ किसका स्क्वायर होगा? यह 2 का स्क्वायर हो गया। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होना चाहिए? 1 का स्क्वायर होना चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो 57 और 1 कितना हो जाएगा? 58 होगा। यहाँ पे 58 होगा। ऑप्शन कहीं है, यस। अब 58 में 4 को जोड़ के देख लीजिए। 58 में 4 को जोड़ेंगे तो 62
ही आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम एग्जैक्टली सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 12, अब देखिए यहाँ पे नंबर का गैपिंग बढ़ रहा है, 3 से 12 है, 12 से सीधे 52, 52 से फिर 159। इसका मतलब सिर्फ इसमें जोड़ की क्रिया नहीं है, गुना की क्रिया भी इसमें है, और गुना की क्रिया के साथ अगर डायरेक्ट गुना की क्रिया तो है ही, हो सकता है कि उसमें जोड़ की क्रिया भी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 है, 12 है, 52 है, 159 है, 640 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब सीधा सीधी हम लोग देखते हैं कि 3 चौका 12, सबसे पहले क्या दिखाई देगा, 3 चौका 12 दिखेगा, लेकिन 12 के टेबल में 52 नहीं होता है, 3 चौका 12 और 12 का टेबल में 52 नहीं हो सकता है, इसलिए सिर्फ चौके से काम हमारा चलने वाला नहीं है। तो फिर कैसे हो सकता है? अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे पकड़ेंगे हम लोग, 12 चौका 48 होता है, लेकिन यह ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 48 में 4 जोड़ते हैं तो 52 होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर गुने 4 + 4 है तो इसको जरा देखते हैं, अगर इसको गुना 3, 3 तिया 9 और 3 12, गुना 3 या 12, फिर यार 150, 50 तिया 150 होता है ना, 50 अगर होता, ये 150 होता तो 3 गुना हम देखते, तो हम इसको 5 गुना नहीं देखेंगे, 5 गुना करेंगे तब तो ये 50 को 5 करेंगे, इसे मन में देखना है, तो ये तो 250 हो जाएगा, 250 नहीं हो सकता है, यह 150 है, मतलब 3 गुना के आसपास है, तो 3 गुना ही इसको करते हैं, तो ये 3 गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 52 को 3 से गुना करेंगे तो 156 हो गया, लेकिन 159 है, तो यहाँ 3 से गुना कीजिए। इसका मतलब क्या है, यह अल्टरनेट केस दे रहा है, जो यह है वही यह है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ वाला जो केस होगा, यह वाला केस यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, गुने 4 जोड़ 4, तो गुने 4 और जोड़ 4, तो 9 चौका 36, 36 4 40, 40 का इकाई अंक 0 है, पूरा इसको देखने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि अब 159 को हम 4 से पूरा गुना करने लगे, टाइम हम क्यों बर्बाद करेंगे, अब पकड़ में आ गया है, 9 चौका 36 का 6 और 4, ये 0 यहाँ दिख रहा है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये गया, तो फिर यहाँ से यहाँ यही वाला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक को करने के लिए फिर क्या करेंगे, गुना 3 प्लस 3, 64 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना होगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 1920 प्लस 3 इसमें जुटेगा तो 1923 होना चाहिए, 1923 है, हाँ यस, ये 1923 हो गया। ऐसे देखते हैं हम, ये ना कि एक एक करके देखने लगिएगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, टाइम कुछ कम से कम कैसे टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, कै गुना जा रहा है, कै गुना के आसपास का नंबर है, उसके हिसाब से सोचेंगे, नहीं तो बच्चा पहले सोचेगा अच्छा गुना 3 गुने 4, तो यहाँ गुने 5 होना चाहिए, 5 कैसे होना चाहिए भाई, अगर ये 5 जैसी करेंगे तो 50 25 यहाँ दिखने लगेगा, यहाँ पे 25 दिखने लगेगा, इसीलिए ये है 15, तो 3 के आसपास जाएगा ना, अब फिर यहाँ पे देखिए 15 चौका 60, 64 है, तो 4 गुना के आसपास जा रहा है, इसलिए कोई इसमें दिक्कत की ज़्यादा बात नहीं थी, इतना ही को देख लेना था, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट 5, देखिए इसमें भी क्या है बच्चे, ये 5 है, ये 17 है, ये 53 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ 4 8 5 दे दिया, पहला नंबर को देखिए और अंतिम नंबर को देखिए, बहुत ज़्यादा का फासला है, अगर बहुत ज़्यादा का फासला है तो इसमें निश्चित रूप से गुना की कार्यक्रम हुआ होगा, गुना का कार्यक्रम क्या होगा, सो देखिए ये 17 है, गुना का कार्यक्रम है, तो हम 5 तिया 15 देखते हैं, 2 आगे बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पे ये 3 गुना दिख रहा है, 17 तिया 51, फिर 2 बार पकड़ा गया, देखिए 5 तिया 15 और 2 17, 17 तिया 51 और 2 53, तो यहाँ पर भी तो वही होगा, जो यह 2 सेम आ गया है तो यह भी सेम ही होगा, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9
अब 5 तिया 15, 159 में 2 को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ कितना होगा 161। 161 को भी अगर गुना 3 जोड़ 2 करेंगे तो ही आएगा। क्यों आएगा? 3 इकाई 3 है, चेक करने का तरीका 3 इकाई 3 है और 2 जोड़ दीजिए, पूरा देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा 161 से 3 को क्यों गुना करेंगे? हमको बस पकड़ना है कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम देख रहे हैं कि फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर 161 आया, इसीलिए ये बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 124 140 है। ये बढ़िया क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा है। 124 140 128 136 132। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन देखिए पकड़ना क्या होता है, यह नंबर है फिर ये बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 सीरीज बन रहा होगा, 2 सीरीज इसमें बन रहा होगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है ना लास्ट में, 2 सीरीज बन रहा है। अल्टरनेट को पहले देखते हैं। अल्टरनेट का मतलब अगर इसको देखते हैं तो हम इसके बाद इसको देखेंगे। तो 124 से ये 128 4 से भाग गया, 128 से फिर 132 की तरफ जाते हैं तो फिर ये 4 से भाग गया, 132 हो गया, राइट। अब इससे देखते हैं 140 से 136 में क्या संबंध है, तो हम देख रहे हैं कि ये 4 घट गया, यह घटा तो यहाँ पर भी तो घटना ही चाहिए, तो -4 करेंगे, 36 में से 4 करेंगे तो 132 होगा, 132 होगा, ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा, यह 132 इज द आंसर। ये सारा 2020-21 का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें पकड़ कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा पकड़ हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कितना ही आसान रहेगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11। 9 के बाद 11 है, इसको 10 कह देते हैं, क्या दिक्कत है ना? मिसप्रिंट हो गया है, 9 के बाद 10 होता है तो उसको हम 10 कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बावन 42 34 28, यह 28 घट रहा है ना, घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? 6 है लगता है, 8 6 14, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? 34 और 8 42 होता है, 34 8 42। इधर से घटाएंगे, इधर से देखेंगे तो जोड़ेंगे, इधर से देखेंगे तो घटाएंगे। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है सो देखते हैं। यह 6 है 8 है तो बड़ा बढ़िया तो है, यहाँ पे 10 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है तो अगला 4 होगा, और क्या? ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है तो अगला नंबर 4 आएगा। 2 2 से घटते जा रहा है, ठीक। 10 से 8 2 घटा कि बढ़ा? 10 अगर माइनस के साइन देखेंगे, माइनस के साइन आप देखोगे तो कहोगे कि 2 से बढ़ गया, इससे ये 2 बढ़ा हुआ है, इससे ये 2 बढ़ा हुआ है। माइनस का साइन नहीं देखेंगे तो कहेंगे कि घट रहा है। माइनस के साइन देखेंगे, माइनस को लेके देखिएगा तो कहिएगा कि इससे ये 2 बढ़ा, इससे ये 2 बढ़ा, इससे ये 2 बढ़ा, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। एक ऑप्शन होना चाहिए कहीं पे 24, 24 इज द आंसर, 24 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन 11। 11 में क्या? ये 17 है, 37 है, 37 दूना 74 होता है, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा। यह फिर
77 है, ये 77 है, 157 है, 317 है। एक नज़र जैसे ही हम लोग देखते हैं तो अगला नंबर दुगना के आसपास दिखता है। 17 दूना 34, 17 दूना 34 है कितना 37, 37 दूना 74 होता है कितना 77 है ना, 75 दूना 150 होता है ना। मतलब दुगना का केस तो सब जगह जा ही रहा है, डबल का केस जा ही रहा है। तो देखते हैं डबल से पकड़ाता है कि नहीं। 17 दूना 34, 34 में कितना जोड़ेंगे तो 37 होगा 3। 37 दूना 74, 74 में कितना जोड़ेंगे तो 77 होगा, फिर 3 ही जोड़ेंगे। फिर इसको देखिए, अब इतना बड़ा नंबर लेके सोचने का जरूरत नहीं है, यह भी उतना ही है, यह भी उतना ही है। तो सिर्फ सोचिए 7 दूना 14, 7 दूना 14 में 3 जोड़ देंगे तो 17, 17 का यहाँ 7 दिख रहा है, इसका मतलब यही चीज़ को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी फिर देखते हैं, यहाँ पे गुना 2 प्लस 3, तो फिर 7 दूना 14 और फिर 3 17, ये ओके क्लियर है। इसका मतलब अगला क्या होगा, गुना 2 प्लस 3। तो गुना 2 प्लस 3 का मतलब 7 दूना फिर 7 दूना 14 और 3 17, 7 दूना 14 और 3 17। एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 7 दिख रहा है। यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक 7 आएगा ना। क्यों आएगा, इस 7 को आप 2 से गुना करोगे तो 14 होगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा, तो 17 का 7 तो होगा ही ना। अब इधर जो भी आवे, हमारे पास ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, इसलिए हम इसी को मार देंगे। इधर क्या आ रहा है उससे हमको विशेष लेना देना नहीं है। हाँ, एक और कोई ऑप्शन रहता जिसमें फिर 7 रहता तो फिर पूरा कर देते उसको। अगर पूरा कर देंगे तो कितना होगा, 3 दूना 600, 634, 634 और 3 637 आ जाएगा, ये 637 आ गया। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा ऑपरेशन कर दे क्वेश्चन का, पूरा नंबर को हम गुना ही करने लगे तो उस केस में क्या होता है, टाइमिंग ज़्यादा लगता है। हर क्वेश्चन में 5 सेकंड 7 सेकंड भी अगर हम बचा लेते हैं तो 50 क्वेश्चन अगर है, अगर 6 सेकंड हर क्वेश्चन में हम बचाते हैं तो 300 सेकंड आपका बचेगा। 300 सेकंड को अगर आप 60 से भाग दीजिए तो 6 पचे 30, 5 मिनट बच गया। 5 मिनट में फिर 5 गो क्वेश्चन या 4 गो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और सिलेक्शन उसी सब से होता है, वही 5-6 क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। चलिए लास्ट लगता है अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये 12 है, 12। अच्छा ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, छूट गया है ऑप्शन। आंसर निकाल के हम लिखेंगे 58, 59, फिर कितना है 51, फिर 78 और फिर 14, इस तरह का। ये क्वेश्चन मार्क है। एक अल्टरनेट अगर देखते हैं तो यहाँ 7 का डिफरेंस है, छोड़ दीजिए, अल्टरनेट से बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ से इसको देखते हैं, ये 58 है, ये 59 है, तो 1 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 8 का, है ना। ये 8 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है। 58 से 59 हो गया, 59 से 51 हो गया, तो घट गया। कितना से घटा, 8 से। फिर इसको ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है। निश्चित रूप से ये तो बढ़ रहा है, यहाँ प्लस है तो देखिए यहाँ पर भी प्लस आ रहा है। कितना से बढ़ रहा है सो जरा देखते हैं। 1 का 7 8, 5 और 2 7, 27 से बढ़ गया। अब मैसेज आना शुरू हो गया। अब यहाँ से इसको आप देखो, यह निश्चित रूप से माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, ये 4 और 4 8, 1 और 6 7, ये माइनस हो रहा है। पता चल गया, पता चल गया। यह 1 जो है, यह 8 जो है, आपको जैसी देखिएगा तो आपको लगेगा कि 2 का क्यूब होता है, यह होता है 3 का क्यूब। और 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब। ओके, और यह 1 को हम कर सकते हैं कि यह 1 का क्यूब है।
तो यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो अगला नंबर किसका रहेगा? 5 का रहेगा। ठीक है, 5 का रहेगा। तो 5 का क्यूब आपको याद रहना चाहिए, और वह 5 का क्यूब 125 होता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। अब 125 में 14 को जोड़ देंगे तो 25 और 10, 35 और 4, 139। 139 ऑप्शन में नहीं है, 2 को छूटा हुआ है, इसी में से कोई होगा। इसको 139 दे दीजिए और इसी को आंसर लगा दीजिए। इसको 129 एगो लिख देते हैं, 129 लिख देते हैं, खत्म हो गया। बड़ा जल्दी। कल से लेटर सीरीज शुरू करेंगे। लेटर सीरीज में 2 तरह का क्वेश्चन होता है। लेटर सीरीज में 2 तरह का क्वेश्चन होता है, जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा। ओके, थैंक यू।